गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है फ्राइडे, तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ। मैंने पूजा पाठ भी नहीं किया, कर लूँगी। चलिए फिर जो न्यू आते हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है क्योंकि डेली ना वही ब्लॉग जा रहे थे, डिप्रेस वाले। तो आप सब ने कहा ना साधना दी आप कुछ बदलाव ले आइए अपने ऊपर, थोड़ा सा चेंजेस ले आइए, अपने आप को मोटिवेट करिए। तो देखिए आज मैं मोटिवेट हो गई हूँ और आप सब के लिए अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी, खुशनुमा सा। ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है मेरे ऊपर बताना जरूर। और बच्चे गए हैं स्कूल तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट जरूर करिए। चलिए फिर मिलती हूँ। तो अब कर लेती हूँ पूजा पाठ। मतलब आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, जब बच्चे चले गए हैं तब यहाँ मैं काम कर रही हूँ। और बहुत सारी सिस्टर मेरी ऐसी हैं जो बोल रही थी आप कुछ काम वाली वीडियो ज़्यादा बना के दिखाया करिए, मतलब सिर्फ बात करने वाली नहीं। क्योंकि आप सब बोल रहे हो ना कि आपके ब्लॉग हमें अच्छे लगते हैं, ना कि आप सिर्फ बातें करो। तो ब्लॉग ना इस समय कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डालती थी, कुछ बातें आप लोगों से कर लेती थी। लेकिन अभी ना कंटिन्यू में ब्लॉग शूट भी करूँगी और डालूँगी भी। यहाँ आ गई हूँ, पूजा कर रही हूँ भगवान जी की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम ओम नमः शिवाय। तो बस प्रभु की पूजा हो जाए, उसके बाद फिर और सारा काम है जो करूँगी मैं। और पूजा करे यहीं बगल में ना किसी का घर बन रहा, मतलब हमारे पड़ोसियों का। तो ऐसी वॉइस आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी ना। वो कटर मशीन जो होती है ना, जो दीवार को काटती है या ऐसे छत वगैरह को, तो बस उसी का शोर सुनाई दे रहा है। बट मैं आज एडिट कर रही हूँ अभी जस्ट, मुझे जब वीडियो डालनी है आज के दिन ही, सैटरडे को, क्योंकि मैं बिजी थी थोड़ा सा, तो इसलिए आप उसे प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक। इसलिए मैंने वहाँ धुन भी डाल दी है जिससे आप सब डिस्टर्ब ना हो। तो बस ऐसे ही नहला देती हूँ। इस टाइम ना फूल बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ मेरी पूजा हो गई है, चलो अब कर लेती हूँ नाश्ता। पीछे तरफ वहाँ तुलसी माँ है ना, सूख गई हैं, उनको भी अच्छे से मुझे गोड़ के खुरपी से, जानते हो ना, वहाँ बोना है फिर से, क्योंकि तुलसी नहीं रहती घर में ना तो अच्छा नहीं लगता। एक फीलिंग ही अच्छी आती है ना जब तुलसी माँ घर में होती हैं और लहलहाती रहती हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ ना सुबह मैंने और सारा खाना बनाया था जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, और दूध वाले भैया आए थे तो अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है। रोटियां सेक लूँगी, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, चलो खा लेती हूँ। रोटियां मैंने बना ली। सब्जी दो प्रकार की मैंने सुबह बनाई थी, थोड़ी रसे वाली ना होती है तो चावल वगैरह खा लेते हैं, और सूखी सब्जी बच्चों को ले जाने के लिए, तो बस वही सब्जियाँ रखी थी मैंने, सोचा रोटी गर्मा गर्म सेक लूँ फिर खाऊँ। लग गई है भूख, पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। चलिए फिर खाते हैं। और अभी यादव जी की आईडी से मैसेज आया था कि साधना आप अपने पैसों के मामले में पूरा ध्यान दिया करिए, बैंक का काम खुद किया करिए, पैसे इधर उधर ना जाया करें ना, आपके यूट्यूब के पैसे ना और पैसे। तो सिस्टर या ब्रदर आप जो भी हैं, यहाँ मैं खाना खा रही हूँ, तो जो भी हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना फील किया। और मैं बैंक के काम ना अपने से ही करती हूँ, और बैंक के क्या काम हर हिसाब किताब मैं ही रखती हूँ। यहाँ तक दूध भी मैं जो लेती हूँ उसका भी हिसाब मैं ही करके देती हूँ। ये सारी प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में, फाइनेंशियल सारी चीज़ें मैं ही हैंडल करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ना लेडियों को ऐसे ही होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमारे घर में कितना खर्च लग रहा है, कितना जा रहा है, कैसे आ रहा है। ज़रूरी है क्योंकि किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते लाइफ में। क्योंकि अगर हम एक लेडी हैं, हमने बच्चे पैदा किए हैं, तो हमारा एक सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना। और उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो फिर मायने नहीं रखता है, जो भी करना पड़ेगा, बट बच्चों को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, उनके लिए 2 रुपये जोड़ना है। तो सिस्टर मैं इस बारे में अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आपने मुझे इतना अच्छा समझाया उसके लिए थैंक यू।
क्योंकि आप मुझसे बड़ी हो, और बड़ी सिस्टर जो लोग बड़े होते हैं हमसे ना, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और उन्हें सीख हमेशा देना चाहिए, ना कि अपने छोटों की तकलीफ़ों में मज़ा लेना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सिस्टर। और एक सिस्टर बोल रही थी कि आप प्लीज़ सिर्फ ब्लॉग डाला करिए, भाषण ना दिया करिए। तो ब्लॉग में बोलना तो पड़ता ही है, फिर भी जो बातें आप लोग आपको अच्छी ना लगे करे ना, तो आप ये बोल दिया करो कि साधना ये बात आपने अच्छी नहीं बोली है, तो मैं दोबारा नहीं बोलूँगी उसको बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना है ना कि हम अगर आगे की तो गलतियाँ करें ना, इतने समझदार बन जाएँ। अगर हम गलतियाँ कर रहे हैं तो हमें उसे मानना पड़ेगा ना, ये बात होती है। तो अगर मैं ब्लॉग में अपनी गलती कुछ कर रही हूँ तो आप तुरंत बोलिए कि साधना आप यहाँ गलत हो, रियली तुरंत मैं स्टैंड लूँगी और अपने आप को जस्ट चेंज करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि समझदार वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे और अपनी गलतियां माने। क्योंकि अकड़ के चलने वाले लोग हमेशा कमर से टूट जाते हैं, और जो झुक के चलते हैं वो हमेशा लचकते ही रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं ना। तो इधर मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, हालांकि बर्तन निकाल लिया है क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है, बच्चे आ गए तो उनको मैंने खाना दे दिया। आज वही सब्जी, 2 प्रकार की सब्जी, रोटी, चावल बनाया था मैंने, दाल रखी थी कल की। तो दाल ना मेरा सिर्फ बेटा खाता है, बड़ा वाला ज़्यादा था, तो दाल उसके लिए मैं अगर आज बना लेती हूँ ना तो 1 दिन के लिए और रख देती हूँ फ्रिज में, तो उसे गर्म करके दे देती हूँ। क्योंकि और कोई खाता नहीं, फिर पूरी दाल मेरी वेस्ट चली जाती है और फिर उसके बाद सारा काम बेकार हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा बनाऊँ ही ना। तो प्लीज़ बने रहिएगा, जो न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, तो इस टाइम मेरे ब्लॉग चल नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ में जा नहीं पाती क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। और ये ना अभी मैं दोपहर को एडिट कर रही हूँ। और एक सिस्टर मेरी हैं जिनके बेटे का बर्थडे है, उनका नाम नहीं आ रहा है, हाँ संतोषी, CG ब्लॉगर संतोषी, याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। तो उनके बेटे का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, आप खुश रहो सदा। उन्होंने कहा था कि दी आप बर्थडे विश ज़रूर करना। तो आपने अपने बेटे का नाम नहीं बताया है, लेकिन मैं यही दुआ करूँगी कि आपके बेटे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें, सद्बुद्धि सद्मार्ग पर चलते रहें। ठीक है सिस्टर। बस फिर उधर का काम हो गया है, इवनिंग का जितना भी था, और बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे चटाई बिछाकर, तो बॉटल अपना फेंक दिए हैं, टिफ़िन, मतलब सारा कुछ बच्चों का काम तो आप जानते ही हो, इतने बड़े नहीं हैं कितनी समझ हो उनमें कि कहाँ क्या रखना है। और जब बड़ों के लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है ना, तो बच्चे भी डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि उनको भी हर चीज़ समझ में आती है ना, छोटे इतने बच्चे हैं नहीं। तो बस यहाँ सामान हटा दूँगी और फिर इससे आगे का ब्लॉग आगे दिखाऊंगी वीडियो में, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अब इसके बाद काम होने के बाद चाय बनाऊँगी, चाय बनाने के बाद फिर और सारा काम करूँगी। ये देखिए बर्तन भी ले आई हूँ, ये बन गई है मेरी चाय। चलो फिर चाय पीती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। कहीं भी ब्लॉग में गलती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। बाय एंड थैंक यू।